जगहों पे नौकरी करते हैं वो भी चले जाएगी, तो नौकरियां भी नहीं बचेगी इंडिया में। आपको ऐसा डर लगता है उस बात का कि इतनी नौकरियां चले जाएगी तो आज का बच्चा जॉब कहाँ करेगा? ऐसा नहीं होता है। यही डिस्कशन हुआ था 1985 में। एआई के ऊपर एक सुपर एआई होगा जो एआई को कंट्रोल करेगा। रोबोट्स बेटर डॉक्टर नहीं बन सकते? देगे नहीं आदमी, उसको चीर चार दिया, इधर उधर बैटरी लो। अभी हमारे यहाँ जो एआई वाली मशीनें लगी हैं वो क्या करती है ना, वो नसों का कलर चेंज करके बताती है कि ये वाली नस इसको ब्लड पहुंचा रही है। ये क्या लगता है अभी इंडिया सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है? किस फील्ड में? जियोपॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में इंडिया की सबसे बड़ी अभी गलती क्या है जो हमें बाद में शायद नुकसान? अब इकोनॉमी में देखेंगे ना, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम होते जा रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है कि फ्री बीज की मतलब इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा खर्च कर देना पैसे और ये सब चीज़ें में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा भी इंडिया का उतना जितना और बेटर होना चाहिए उतना अभी उतना नहीं कर रहा है। और जो गरीब और अमीर की खाई है ना वो बढ़ते जा रही है। आप देखिए गरीब और गरीब होते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में साफ पार्टीशन है। एक अमीर का स्कूल देखिए, एक गरीब का स्कूल देखिए, अमीर का हॉस्पिटल देखिए, गरीब का हॉस्पिटल देखिए। तो इंटरनल फाइट हो रहा है। कोई भी देश आज जिसको आप आगे कहिएगा उसका इंटरनल फाइट नहीं है। सिंगापुर में गरीब अमीर सबको सेम एजुकेशन, सेम हेल्थ। चाइना, रसिया, ब्रिटेन, जो भी विकसित देश और जितने विकसित नहीं हैं उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि ऐसा नहीं कि हमारी इकोनॉमी ख़राब है। थोड़ा प्रोजेक्शन कम था कि हम लोग 5 ट्रिलियन बनने वाले थे, अभी 4-4.25 तक पहुँचे हैं और 2025 तक हम 5 ट्रिलियन पहुँचने वाले थे, ना होकर 2028 तक पहुँच जाएंगे, 27-28 तक पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा 2 साल का प्रोजेक्शन लेट है। बट वो जो आप समझिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आज भी राशन कार्ड पे रहना पड़ रहा है। राशन कार्ड एक जीविका है, रोजगार नहीं है, मतलब वो चल रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जियो पॉलिटिक्स वाली चीज़ क्या है ना, हर 6 महीने में चेंज होती रहती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दूर तक नहीं ले जाएगी। और एक और चीज़ का डर लगता है इंडिया में आपको कि जो है आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हो, अगर सबको प्राइवेट कर दिया और जो चल रहा है उससे तेज़ी बढ़ेगी, लेकिन एआई के आने की वजह से ना जो उन प्राइवेट जगहों पे नौकरी करते हैं वो भी चले जाएगी, तो नौकरियां भी नहीं बचेगी इंडिया में। आपको ऐसा डर लगता है उस बात का कि इतनी नौकरियां चले जाएगी तो आज का बच्चा जॉब कहाँ करेगा? ऐसा नहीं होता है। यही डिस्कशन हुआ था 1985 में राजीव गांधी के समय, जब कंप्यूटर आया था। तो अरे बाप रे, कंप्यूटर 10 आदमी का काम अकेले करता है। अब वो कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए। अब आदमी अकेले जॉब नहीं करता, कंप्यूटर को लेके जॉब करता है। तो अभी क्या आदमी अकेले काम करता है, अब आने वाले समय में ना आदमी एआई को लेके जॉब करेगा। पर अभी एआई की वजह से कितनी नौकरियां जा रही है, देखिए आपने। ट्रेडिशनल चीज़ें जाएंगी और नई चीज़ें शुरू भी तो होंगी। जो जैसे आपको लगता है जो ये टीसीएस ने अभी 20,000 लोग फायर करे, किसी ने 10,000, किसी ने 16,000, लगभग ऐसा बोला जाता है कि थोड़े टाइम में 60% जॉब्स आईटी सेक्टर की चले जाएंगी। आईटी में तो बहुत जाएगी। तो ये जो जाएंगी, आपको लगता है ये टेम्परेरी डैमेज है, इन सबको वापस जॉब मिल जाएगी? एआई में मिलेगा। अभी एआई का नया कोड बनाएंगे। एआई के ऊपर एक सुपर एआई होगा जो एआई को कंट्रोल करेगा और वो जो बनाएगा वो लोग। बट आज जो 18 साल का बच्चा जो देख रहा है जिसको इंजीनियर बनना है या उसको आईटी सेक्टर में जाना है, उसके लिए तो जॉब खत्म। वो क्या करेगा? अब उसके लिए जॉब पैटर्न चेंज होगा। खत्म कैसे होगा? पहले मंजन करते थे लोग, हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, पहले साबुन से मुंह धुलते थे, फेस वॉश से मुंह धुल रहे हैं। मुंह धुलना नहीं ना बंद हुआ है, साबुन के बिजनेस की जगह फेस वॉश आया है। वैसे एआई जब आएगी तो एआई का भी अपना, एआई खुद में जॉब क्रिएट करेगी कोई भी चीज़ में। लेकिन अभी क्या है कि ट्रांजिशन फेज में है, तो अभी तो कुछ आदमी कह नहीं सकता है क्योंकि जस्ट अभी एंट्री किया है। जैसे चैट जीपीटी का एक टाइम था जैसे लगता था यही सब कुछ करेगा, लेकिन एआई जब आया ना तो हर चीज़ के अपने अपने एआई आ गए। मेडिकल के अलग एआई आ गए। अब डॉक्टरी में बहुत हेल्प कर दिया है। तो जैसे आप डॉक्टर, क्योंकि आप नीट पे पढ़ाते हो राइट, तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे। हाँ, तो रोबोट्स बेटर डॉक्टर नहीं बन सकते? देगे नहीं आदमी, उसको चीर चार दिया, इधर उधर बैटरी लो। कितने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े ऑपरेशन अब रोबोटिक्स हो रहे हैं कि भाई डॉक्टर के हाथ की जगह रोबोट के हाथ है और पीछे से डॉक्टर ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आज वो हो रहा है। जब इस कॉन्फिडेंस पे आ गए, थोड़े टाइम बाद तो फुल कॉन्फिडेंस पे आ जाएंगे, 2-3 अगर सक्सेसफुल हो गए तो। हमें लगता है ह्यूमन को नहीं देंगे लोग इतना। जैसे आप देखिए जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ें हुई हैं। हम बैगन को इतना लंबा कर दिए, करेला को ऐसे भर दिए, लेकिन ह्यूमन पे कभी ट्रायल नहीं आया।
नहीं दिया गया। इस जैसे सर्जरी में क्या हेल्प करेगा, किसी का पैटर्न हेल्प करेगा कि कोई बीमारी कितने समय से था, उसको पैटर्न हेल्प कर देगा। एआई आने से एक फ़ायदा क्या हो जाता है, जैसे अभी हम लोग के हॉस्पिटल में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई, जैसे कोई ब्रेन में ट्यूमर है तो उस ट्यूमर को कौन से एरिया से ब्लड सप्लाई मिल रहा था ये पता करना ज़रूरी है। अगर उसका ब्लड सप्लाई नहीं काटेंगे ना, ट्यूमर हटा भी देंगे तो सप्लाई कर करके वहाँ नया बना देता था। ये डॉक्टर लोग की अपनी टर्मिनोलॉजी थी। अभी हमारे यहाँ जो एआई वाली मशीनें लगी हैं वो क्या करती है ना, वो नसों का कलर चेंज करके बताती है कि ये वाली नस इसको ब्लड पहुंचा रही है, ये इसको पहुंचा रही है। वो 3D दिखा देती है कि किस डायरेक्शन से उसको काटना ठीक रहेगा, कैसा नहीं। तो वहाँ काफ़ी एआई हेल्प करता है। बट अल्टीमेटली डिसीजन इंसान का ही। हाँ, लास्ट डिसीजन इंसान का ही रहेगा। वर्क मेन पावर को कम कर देगा बहुत। थोड़ी तो जॉब्स जाएंगी, बहुत जाएंगी, बट उन लोग शिफ्ट होंगे किसी ना किसी चीज़ पे। जैसे बैंक में हुआ था। हाँ, कि बैंकिंग के टाइम पे नोट गिनने के लिए भी लोग पेपर करने के लिए लोग थे, फिर वो सब बाहर हुआ है और कंप्यूटर्स आ गए, सब आ गए। अब मशीन आ गई नोट गिनने के लिए। तो क्या आज भी बैंक में कहाँ जॉब कम हो गया? अभी भी बैंक बहुत जॉब प्रोवाइड करा रहा है। जहाँ ह्यूमन का जरूरत है वहाँ तो ह्यूमन